हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में, मतलब आँख के बारे में। जो मनुष्य का आँख होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये छोटा सा जो आँख होता है इसमें क्या क्या चीज़ होता है, इसके अंदर में कौन कौन सा भाग होता है, या हम कैसे किसी वस्तु को देखते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पूरा जो नेत्र है, आँख जो है, उसका हर एक भाग देखेंगे कि क्या क्या इसमें होता है। हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़े थे, लेसन नंबर 3, और इससे भी पहले हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। अगर उन वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन आता होगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए ये क्या है, पूरा मानव नेत्र है। तो ये नेत्र जो है ये गोला की तरह का होता है। तो हम लोग इस पूरे को कहते हैं नेत्र गोलक। क्या कहते हैं इसको? नेत्र गोलक कहते हैं। और इसका जो व्यास होता है, ये पूरे का जो व्यास होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का जो व्यास होता है, ये पूरा जो गोला है ये इसको कहते हैं नेत्र गोलक कहते हैं। और इसका व्यास जो होता है वो कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर लगभग होता है। ठीक, अब देखिए इसके जो सबसे नेत्र गोलक का जो सबसे बाहरी परत होता है उसको कहते हैं हम लोग श्वेत पटल। क्या कहते हैं उसको? श्वेत पटल कहते हैं या दृष्टि पटल कहते हैं। और ये क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ होता है। श्वेत पटल क्या होता है? ये एक क्या होता है? नेत्र गोलक का सबसे बाहरी भाग है। और ये क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ होता है। ठीक, आपसे पूछा जाएगा बताओ नेत्र गोलक किसे कहते हैं, तो बोलना होगा नेत्र के गोले को क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा बताओ श्वेत पटल क्या होता है या दृष्टि पटल क्या होता है, तो बोलना होगा आपको कि नेत्र गोलक का सबसे बाहरी परत जो क्या होता है? वो पारदर्शी पदार्थ होता है। वो पारदर्शी पदार्थ का बना होता है, उसको कहते हैं हम लोग श्वेत पटल कहते हैं या दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक, लेकिन अगर इसके आगे का भाग का बात करें तो श्वेत पटल के आगे है ये वाला भाग, जो उभरा हुआ भाग है, ये पूरा तो अपारदर्शी होता है, लेकिन ये भाग क्या है? ये उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है। तो इस पारदर्शी भाग को कहते हैं हम लोग कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा बताओ कॉर्निया किसे कहते हैं या स्वच्छ पटल किसे कहते हैं, तो बोलना होगा आपको कि श्वेत पटल के आगे का वह भाग जो उभरा हुआ होता है और पारदर्शी होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और ये कॉर्निया जो है, यही अगर किसी को नेत्र दान करना हो, आंख दान करना हो, तो क्या करता है? कॉर्निया ही क्या कहता है? बदला जाता है। कॉर्निया क्या कहता है? उसे निकाला जाता है। ठीक, अब देखिए, अब आइए इसके अगले वाले भाग पे, रक्त पटल के बारे में। रक्त पटल क्या होता है? श्वेत पटल के आगे का भाग है। श्वेत पटल क्या है? अगला वाला भाग है। श्वेत पटल के आगे वाला भाग क्या है? रक्त पटल है। इसका रंग क्या होता है? भूरा होता है। ये किस रंग का होता है? भूरा रंग का होता है। तो श्वेत पटल के आगे का वह भाग जो क्या होता है? भूरे रंग का होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? रक्त पटल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रक्त पटल कहते हैं। ठीक, अब देखिए रक्त पटल के अब आगे आइए, ये रहा आपका, इसका नाम क्या होता है? आइरिस। इसका नाम क्या है? आइरिस है। तो आइरिस किसको कहेंगे? तो आइरिस क्या होता है? ये रक्त पटल का क्या है? आगे का भाग है। ये क्या होता है? डायफॉर्म की भांति क्या होता है? फैलता और सिकुड़ते रहता है। ये फैलता है और सिकुड़ते रहता है। क्या होता है? फैलता और सिकुड़ते रहता है। फैलता कब है, सिकुड़ता कब है? जब अगर आप कोई दूर का वस्तु देखते हैं तो वो फैल जाता है, और अगर आप नज़दीक का वस्तु देखते हैं क्या होता है? वो सिकुड़ जाता है। ठीक, तो ये क्या होता है? आइरिस क्या होता है? फैलता और सिकुड़ता है। ये डायफ्राम की बात क्या होता है? फैलता और सिकुड़ता है। ठीक, अच्छा पूछा गया आइरिस कहते हैं किसको है, तो बोलना है श्वेत पटल के आगे का वह भाग जो क्या होता है? फैलता और डायफ्राम की बात क्या होता है? फैलता और सिकुड़ता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? आइरिस कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इस पे सिलियरी मांसपेशी पे, किस पे है? सिलियरी मांसपेशी पे। तो सिलियरी मांसपेशी क्या होता है? ये भी क्या है? रक्त पटल के आगे का भाग है। इसमें क्या होता है? ये नेत्र लेंस क्या होता है? लटका होता है। इसको क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नेत्र लेंस कहते हैं। और ये नेत्र लेंस जो होता है वो जेलेटिन नामक पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। किससे बना होता है? ये नेत्र लेंस जो होता है जेलेटिन नमक क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ का बना होता है ये नेत्र लेंस। और इसमें क्या होता है? ये सिलियरी मांसपेशी में क्या होता है? ये लटका रहता है। ठीक, और इसके जो बीच में पाया जाता है जो पुतली, इसको जो आँख में दिखेगा बहुत छोटा बीच में काला भाग होता है, उसको कहते हैं पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? पुतली कहते हैं, या इंग्लिश में पुपिल कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? पुपिल कहते हैं। तो नेत्र लेंस के जो बीच में काला वाला भाग पाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। अब देखिए ये रहा भाग रहा रेटिना। ये वाला भाग क्या है? रेटिना है। ये वाला भाग क्या है? रेटिना है। ये वाला भाग यहाँ पे, यहीं पे क्या होता है? रेटिना क्या है? नेत्र गोलक का सबसे भीतरी भाग है। नेत्र गोलक का क्या है? सबसे भीतरी भाग है। रेटिना पे क्या होता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। पूछा जाएगा बताओ कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो नेत्र गोलक के सबसे भीतरी भाग में बनता है। यहाँ पे बनता है, मतलब ये आंकड़ा हम देखते हैं तो प्रतिबिंब इसका यहाँ बनता है, और प्रतिबिंब का जो
गुण होता है वो क्या होता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, अब रहा यहाँ ये बात कचाप द्रव। तो कचाप द्रव क्या है, ये क्या रहा आपका नेत्र लेंस, ये क्या रहा आपका नेत्र लेंस रहा, और ये क्या रहा आपका रेटिना। तो इसमें जो द्रव पाया जाएगा नेत्र लेंस, और ये क्या है, नेत्र लेंस है, और ये क्या है, रेटिना है। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग कचाप द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, कचाप द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस और ये रहा रेटिना, इसके बीच में जो पाया जाएगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, कचाप द्रव कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब रहा यहाँ का भाग नेत्रोद। ये क्या है, नेत्रोद है। तो कॉर्निया, ये क्या रहा आपका, कॉर्निया, कॉर्निया, और ये रहा आपका नेत्र लेंस, कॉर्निया, और ये क्या रहा, नेत्र लेंस। कॉर्निया और नेत्र के बीच में जो पाया जाता है, जिन्हें पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, नेत्रोद कहते हैं। ठीक, अब तो सब कुछ हो गया, यही था मानव नेत्र। और यही सब क्या है, ये दृक् तंत्रिका सब है। ये सब क्या है, दृक् तंत्र, ये सब क्या है, दृक्, ये सब दृक् तंत्रिका है। आपसे पूछा जाएगा बताओ रेटिना क्या होता है, तो हाँ ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि किसी भी वस्तु का ये आंख पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बनता है रेटिना पे। प्रतिबिंब जो बने का काम क्या होता है, वो होता है रेटिना पे। ठीक, एक बार फिर से इसको सुन लिया जाए। सबसे बाहर में क्या होता है, नहीं पहले गोले को क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। उसके बाहर में जो होता है उसको क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। और ये क्या होता है, अपारदर्शी होता है। इसके आगे वाला भाग क्या होता है, पारदर्शी होता है। जो उभरा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्निया कहते हैं। ठीक, उसके वाला अगला वाला भाग है ये, तो उसका अगला वाला भाग जो है वो क्या है, रक्त पटल है। तो आगे का भाग क्या होता है, रक्त पटल होता है। ये क्या किस रंग का होता है, भूरा रंग का होता है। इसके आगे आइएगा तो ये क्या है, आइरिस है। ये क्या है, आइरिस है। आइरिस का काम क्या होता है, ये डायफ्राम की भांति क्या होता है, फैलता और सिकुड़ते रहता है। क्या होता है, फैलता और सिकुड़ते रहता है। किसी भांति फैलता सिकुड़ता है, डायफ्राम की भांति फैलते और सिकुड़ते रहता है। ठीक, उसके बाद क्या है, सिलियरी मांसपेशी। ये क्या है, सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी में क्या होता है, नेत्र लेंस लटका होता है। क्या होता है, नेत्र लेंस लटका होता है। ठीक, और ये लेंस जो होता है, नेत्र लेंस जो होता है, ये किसका बना होता है, जिलेटिन नामक पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। ठीक, और इसके बीच में ये क्या होता है, काले रंग का पदार्थ होता है, काले रंग का भाग होता है, उसको कहते हैं हम लोग पुतली कहते हैं। नेत्र लेंस के बीच में क्या होता है, काले रंग का पदार्थ, काले रंग का होता है, उसको कहते हैं हम लोग पुतली कहते हैं। नेत्र लेंस के बीच में क्या होता है, पुतली होता है, काला रंग का होता है। ठीक, अब ये क्या है, सिलियरी मांसपेशी है, इसके बीच में क्या होता है, ये नेत्र लेंस लटका होता है। अब बात रहा किसका, ये तो हो गया। अब यहाँ रेटिना का, रेटिना में क्या होता है, किसी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अब ये कचाप द्रव रहा, तो कचाप द्रव ये रेटिना रहा, ये नेत्र लेंस रहा। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच बनने वाले, नहीं, रेटिना और नेत्र लेंस के बीच पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं हम लोग, कचाप द्रव कहते हैं। अब आगे यहाँ पे नेत्रोद रहा, तो नेत्रोद क्या होता है, तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच पाए जाने वाले पारदर्शी पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, नेत्रोद कहते हैं। कॉर्निया और कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच पाए जाने वाले पदार्थ क्या कहते हैं हम लोग, नेत्रोद कहते हैं। ठीक है, यही है। फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि आँख से हम लोग कब किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, आखिर होता क्या, प्रकाश कहाँ से कहाँ जाता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, क्या क्या काम होता है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो आपको जैसे पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।